नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नई उमंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं अभी कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड यानी एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड में एक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसमें एनईटी या नेट, एआरएस यानी असिस्ट एग्रीकल्चर रिसर्च साइंटिस्ट, एसटीओ की जिसमें सीनियर टेक्निकल ऑफिसर, और एआरएस कौन सी है, एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विस की भर्ती का नोटिफिकेशन अभी जारी हुआ है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे कि एएसआरबी, नेट, एआरएस, एसटीओ की जो आपका एग्जाम पैटर्न वो क्या रहेगा, एएसआरबी, एनईटी, एआरएस, एसटीओ का आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, एएसआरबी, एनईटी, एआरएस, एसटीओ की आपका जो सिलेबस क्या रहेगा, एएसआरबी, एनईटी, एआरएस, एसटीओ का आपका जो वेतन यानी सैलरी वो क्या रहेगी, और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में डाउट नहीं है वो सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करेंगे। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ, आप उस पर क्लिक करके सारी जानकारी देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। आज की जानकारी वो किस चीज के बारे में है, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड वैकेंसी 2021 का नोटिफिकेशन अभी जारी किया गया है। कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड यानी एएसआरबी ने राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा या नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, कृषि अनुसंधान सेवा यानी एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विस, वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी यानी सीनियर टेक्निकल ऑफिसर के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार कृषि वैज्ञानिक चयन मंडल यानी एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड एएसआरबी द्वारा एआरएस, एनईटी सीनियर टेक्निकल ऑफिसर के 287 पदों पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए। योग्य इच्छुक उम्मीदवार 5 अप्रैल 2021 से 25 अप्रैल 2021 तक आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी एएसआरबी भर्ती 2021 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ हम एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड, एआरएस, नेट और राष्ट्रीय वैकेंसी ऑनलाइन फॉर्म 2021 के अन्य विवरण, जैसे कि इसके लिए आयु सीमा क्या होगी, शैक्षणिक योग्यता क्या होगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, आवेदन शुल्क क्या होगा, सिलेबस क्या होगा आदि के बारे में निश्चित रूप से चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं एएसआरबी वैकेंसी डिटेल के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विस यानी एआरएस की 222 पोस्ट है। सीनियर टेक्निकल ऑफिसर यानी एसटीओ की आपकी 65 पोस्ट है। तो 287 टोटल आपकी पदों पर क्या है, भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, यानी रिक्त पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। चलिए बात कर लेते हैं कि इन पदों के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में अगर बात करें तो नेट 2021 के लिए क्या किसी भी विषय में मास्टर डिग्री होनी चाहिए। वहीं एआरएस और वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी एसटीओ के संबंधित विषय में क्या मास्टर डिग्री तय की गई है, यानी एसटीओ और एआरएस के लिए आपकी क्या है, किसी भी जो आपका संबंधित विषय है उसमें मास्टर डिग्री होना जरूरी है। चलिए बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में। तो एज लिमिट के बारे में अगर बात करें तो नीट के लिए आपकी 21 से लेकर आपकी अधिकतम कोई आयु सीमा नहीं है। एआरएस के लिए 21 से 32 वर्ष है। एसटीओ के लिए 21 से 35 वर्ष आपकी है आयु सीमा तय की गई है। इसके अलावा आपको आयु सीमा में छूट भी दी जाएगी, जो कि आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके ये चीज़ें देख सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट के बारे में। इंपॉर्टेंट डेट के बारे में अगर बात करें तो आपका नोटिफिकेशन 29 मार्च को जारी किया गया था। आपके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट कब से हो रहे हैं, 5 अप्रैल से हो रहे हैं। लास्ट डेट अभी क्या रहेगी, इसमें जो फीस जमा करवाने की और एप्लीकेशन फॉर्म भरेगी वह 25 अप्रैल, यानी आप 5 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल तक अपने फॉर्म भर सकते हो। पर ये एग्जाम कब होगा आपका, 21 और 27 जून को, 21 से लेकर 27 जून तक आपके प्री एग्जाम आयोजित किए जाएंगे। मेंस एग्जाम होगा आपका 19 सितंबर को। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। एग्जाम डेट भी क्या भी साथ में निर्धारित की गई है प्री और एग्जाम की एएसआरबी के लिए। चलिए बात करते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। एप्लीकेशन फीस के बारे में अगर बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए एआरएस के लिए 500 रुपये है, नीट के लिए 1000 रुपये है, एसटीओ के लिए 500 रुपये है, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 500 रुपये एआरएस के लिए है। 500 रुपये आपकी ये तीनों में आपकी फीस लगेगी। एससी और एसटी, पीडब्ल्यूडी और वुमेन के लिए क्या लगेगा, एआरएस में कोई फीस नहीं है, नीट में 250 रुपये है और एसटी के लिए कोई फीस नहीं है। बाकी नीट की तो वैकेंसी है नहीं इसमें,
ARS और STO की वैकेंसी है, ये ध्यान रखना आपको। चलिए बात कर लेते हैं ASRB NET ARS और STO सिलेक्शन प्रोसेस। यानी ASRB एग्रीकल्चर, जो आपकी एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विस और सीनियर टेक्निकल ऑफिसर है, उसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा इसमें सबसे पहले पर एग्जाम होगा, फिर मेंस होगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं रिटन एग्जाम के बारे में। यानी ASRB ARS यानी एग्रीकल्चर रिसर्च जो सर्विस है, उसके लिए आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो इसमें आपका पहले पर एग्जाम होगा 150 नंबर का, और फिर आपका मेन एग्जाम होगा 240 नंबर का। आपका एक विवा वॉइस होगा, इंटरव्यू होगा 60 नंबर का। तो इस तरह से आपका क्या है, लगभग 450 नंबर का एक जो पूरा आपका प्रोसेस रहेगा ASRB ARS के लिए। तो चलिए बात कर लेते हैं आपका ARS प्री एग्जाम पैटर्न 2021 के बारे में। तो टोटल आपसे क्वेश्चन है वो 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप आपके क्वेश्चन होंगे, जो आपका सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग। टोटल मार्क्स है वो 150 का होगा, 150 क्वेश्चन हो, 150 नंबर की होगी। टाइम आपको 2 घंटे का दिया जाएगा। क्वालिफाई मार्क्स की अगर बात करें तो आपको 45% लेके आने हैं जनरल के लिए, जिसमें 67.5 अंक होते हैं। 60 अंक लेके आने, 40% अंक लेके आने हैं OBC के लिए, और 52.5 अंक लेके आने हैं SC ST और PWD के लिए, यानी 35% अंक आपको क्या लेके आने के लिए। चलिए बात कर लेते हैं नेगेटिव मार्किंग के बारे में। आपकी 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो, तो ये आपको ध्यान रखना है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, तो आपको सोच समझ कर क्या प्रश्न पत्र को हल करना है। चलिए बात कर लेते हैं ASRB STO एग्जाम पैटर्न के बारे में। अगर बात करें तो इसमें क्या क्या आएगा, 150 क्वेश्चन होंगे, जो कि आपका सब्जेक्ट है, जिस सब्जेक्ट से आपने डिग्री कर रखी है उसी से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल आपका 150 नंबर का होगा, 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। क्वालिफाई मार्क्स कितने होंगे, 50% अंक लेके आने हैं जनरल को, यानी 75 अंक लेके आने होंगे 150 में से। 67.5 अंक लेके आने आपको, जिसके 45% अंक होते हैं 150 के OBC के लिए, और 60% जो कि 40% अंक होते हैं 150 के, जो कि 60 अंक होते हैं, वो लेके आने SC और ST और PWD के लिए। इसमें भी आपकी नेगेटिव मार्किंग है, 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका क्या है, 1/3 अंक का वो काट लिए जाएंगे। यदि एक प्रश्न 1 नंबर का है तो 0.33 अंक आपका काटा जाएगा, जिसका जाना आपको अपने जितने नंबर लेके आते हैं उससे आपको भुगतना होगा। तो ये सोच समझ आपको क्या है, प्रश्न पत्र हल करना है। चलिए बात कर लेते हैं ARS मेंस एग्जाम पैटर्न 2021 के बारे में। तो ARS का आपका जो मेंस एग्जाम होगा उसमें क्या क्या पूछा जाएगा आपसे। परीक्षा में संबंधित विषयों में केवल 240 अंकों का एक पेपर होगा, जिससे 3 घंटे की अवधि में पूरा करना होगा। पेपर को 3 भागों में ABC में बांटा जाएगा। भाग A में 40 प्रश्न होंगे, जो कि प्रत्येक प्रश्न है वो 2 अंक का होगा। इसके अलावा भाग B में 20 प्रश्न होंगे, जो प्रत्येक अंक का 5 अंक का होगा, जिसमें से प्रत्येक में से 1 या 2 पैराग्राफ और या फिर ग्राफिक स्पष्टीकरण का होगा। भाग C में 6 निबंध प्रकार का यानी वर्णनात्मक प्रकार के प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 6 अंक का होगा, और उनमें से 2 या 2 से अधिक भाग हो सकते हैं। प्रश्न के नीचे दिए गए रिक्त स्थान में क्या आपको उत्तर लिखे जाने आवश्यक है। किसी भी स्थिति में अतिरिक्त उत्तर पुस्तिका की प्रदान नहीं की जाएगी। भाग A, B और C के सभी प्रश्न है वो अनिवार्य होंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। 240 नंबर का आपका क्या होगा, जो आपका मेंस एग्जाम होगा। इसके बाद आपका 60 नंबर का क्या होगा, इसमें इंटरव्यू होगा, जिसमें आपसे क्या है, आपसे रिलेटेड ज्यादा से ज्यादा बातें पूछे जाने की संभावना है। तो वो आपको वहां पे कॉन्फिडेंटली से बोलना होगा। चलिए बात करते हैं जो आपका एग्जाम होगा, तो उसके लिए एग्जाम सेंटर कहाँ कहाँ होंगे। तो एग्जाम सेंटर के बारे में अगर बात करें तो आनंद वडोदरा में होगा, बेंगलुरु बरपानी यानी शिलोंग में, बरेली ब्रेकपुर यानी कलकत्ता में, भोपाल भुवनेश्वर चंडीगढ़ और मोहाली दोनों में होंगे, चेन्नई कोयम्बटूर देहरादून दिल्ली गुवाहाटी हैदराबाद। इसके अलावा इंदौर जयपुर जम्मू जोधपुर करनाल कोची लखनऊ लुधियाना मुंबई नागपुर पटना पोर्ट ब्लेयर रायपुर राजकोट शिमला और श्रीनगर और वाराणसी और विजयवाड़ा। यहाँ पे क्या आपके जो एग्जाम सेंटर वो होंगे,
आपको इनमें से क्या है, शायद 4 या 5 में से एक को चूज करना होगा, तो ये आपको वहाँ पे मिल जाएगा जब आप फॉर्म भरोगे। तो जो भी आपके पास में लगता है आप वो एग्जाम सेंटर है वो चूज कर सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी सैलरी क्या रहेगी। सैलरी के बारे में बात कर लेते हैं। ASRB, ARS यानी एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विस और सीनियर टेक्निकल ऑफिसर की सैलरी के बारे में अगर बात करें तो सीनियर टेक्निकल ऑफिसर की सैलरी सबसे पहले बात कर लेते हैं। इसमें पे बैंड आपका 3 होगा, जिसके अकॉर्डिंग आपकी 15,700 से 39,100 रुपये आपका जो सैलरी होगी। साथ में आपका GP होगा 5400 रुपये और रिवाइज पे लेवल 10 ले गए इसमें 56,100 रुपये से लेकर 1,77,500, जिसमें आपका 7 जो आपका CPC होगा उसके अकॉर्डिंग आपको बहुत अच्छी सैलरी है। एग्रीकल्चर असिस्टेंट सर्विस के बारे में अगर बात करें तो इसमें आपका क्या होगा, पे बैंड 3 ले गए, इसमें 15,700 से 39,100 रुपये आपकी सैलरी होगी और साथ में आपको RGP दिया जाएगा, वो होगा आपका 6,000 रुपये। रिवाइज पे लेवल आपका 10 होगा, इसमें 57,700 रुपये से लेकर 1,82,400 रुपये तक आपकी सैलरी होगी। तो इसमें बहुत अच्छी सैलरी है। अगर आप योग्यता रखते हो तो आपको यह फॉर्म हो जरूर अप्लाई करना चाहिए। तो ये तो थी आपकी एक छोटी जानकारी जिसमें मैंने आपको बताया कि अभी कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड यानी एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिसर्च बोर्ड में सीनियर टेक्निकल ऑफिसर और एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विस की जो बारे में क्या है भर्ती का नोटिफिकेशन अभी जारी हो चुका है। अगर आप योग्यता रखते हो तो उसको आपको जरूर अप्लाई करना है। साथ में हमने डिस्कस किया है कि ASRB STO का आपका एग्जाम पैटर्न क्या होगा। ASRB जो आपका ARS है उसका जो सिलेक्शन प्रोसेस वो क्या रहेगा और ASRB STO और ARS का आपका एग्जाम पैटर्न क्या होगा। ASRB STO और ARS का आपका जो सिलेबस है वो क्या रहेगा, प्री और मेंस एग्जाम का, इसका वेतन क्या रहेगा और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में डाउट बनी सारी बातें मैंने यहाँ पे क्लियर कर दी है। आशा करता हूं मैंने आपको जो जानकारी दी वो आपको अच्छी लगी और समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में आपको एक बेल आइकन दिख रहा है उसको आपको प्रेस कर लेना ताकि जब भी कोई नई जानकारी डाल जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द क्या जानकारी देख सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।